जय हिंद। आप सभी लोगों का VRS क्लासेस में स्वागत है। और जैसा कि आप लोग ने रिव्यू देख लिया होगा, जो आपका दोपहर को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का दोनों का रिव्यू आपका वीडियो डल चुका है यूट्यूब में, यानी आपका वीडियो डल चुका है आपका चैनल में, आप लोग ने देख लिया होगा। और हम क्या है, आपका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, आपका CDP में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, EVS में कैसे में, मैथ में, संस्कृत में, इंग्लिश में, वह हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका अगर EVS में देखें, EVS में अगर देखें तो 15 नंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के न्यूमेरिकल की बात करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट में कहाँ से पूछा था आपका सैटेलाइट से 15 नंबर का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का। और सेकंड शिफ्ट में आपका ये सेकंड शिफ्ट का है, ये फर्स्ट शिफ्ट का है। सेकंड शिफ्ट में कहाँ से पूछा था आपका, परमाणु से। परमाणु परमाणु संयंत्र आपका का परमाणु परमाणु संयंत्र और परमाणु परीक्षण कब किया गया था, भारत में परमाणु संयंत्र के बारे में पूछा था। तो हम क्या है अभी डिस्कस करेंगे क्या, फर्स्ट शिफ्ट का सैटेलाइट बारे में कैसे क्वेश्चन आए थे, आप सैटेलाइट के बारे में क्वेश्चन आए थे वैसे करेंगे। बस सैटेलाइट में देखें तो एक क्वेश्चन क्या था, विश्व में सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च किया गया। क्वेश्चन क्या था, विश्व में सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। विश्व में सबसे पहले सैटेलाइट किस विश्व में सबसे पहले सैटेलाइट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था, ये क्वेश्चन था आपका। एक क्वेश्चन कहाँ से था आपका, एसएलवी से था। आपका एक क्वेश्चन था कहाँ से, एसएलवी से था। और एक क्वेश्चन कहाँ से था आपका, भारत में भारत का भारत का पहला सैटेलाइट इसका सफल परीक्षण किया गया था, वह किस रॉकेट द्वारा भेजा गया था। यह क्वेश्चन था आपका EVS में। एक क्वेश्चन क्या था, आर्यभट्ट सैटेलाइट का वजन कितना है। आर्यभट्ट सैटेलाइट का आपका वजन कितना, ये क्वेश्चन था आपका। आर्यभट्ट सैटेलाइट का कार्यकाल कितना रहा, आर्यभट्ट आर्यभट्ट सैटेलाइट का अंतरिक्ष में कार्यकाल कितना रहा, ये क्वेश्चन था आपका। ये क्वेश्चन था। और क्वेश्चन क्या था, एक सैटेलाइट के क्षेत्र में भारत की निजी संस्था है, कौन सा क्वेश्चन था आपका। सैटेलाइट के क्षेत्र में सैटेलाइट के क्षेत्र में भारत की निजी संस्था है, कौन सी निजी संस्था है, ये क्वेश्चन था आपका। एक क्वेश्चन क्या था, भारत क्या स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ, एक क्वेश्चन था आपका। ये फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन है आपका। अगर सेकंड शिफ्ट में देखें, सेकंड शिफ्ट में पूछा था का विश्व में आपका रूस का पूछा था परमाणु संयंत्र के बारे में। रूस का आपका परमाणु संयंत्र था। और क्वेश्चन कहाँ था आपका, भारत का पहला परमाणु संयंत्र, भारत का पहला परमाणु संयंत्र आपका, ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन कहाँ से था आपका, भारत ने पहला अपना परमाणु परीक्षण का कब किया, और क्वेश्चन क्या था, कब किया था, इस और क्या क्वेश्चन था कि आपका भारत ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया गया था, और आपका भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है जो स्थापित किया गया था आपका, ये क्वेश्चन था। यानी आपका अगर देखें तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में टोटल सैटेलाइट्स क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी फर्स्ट शिफ्ट में अगर देखें तो EVS में एक एक चैप्टर कवर कर रहा है। सेकंड शिफ्ट देखें तो परमाणु संयंत्र, परमाणु ऊर्जा, ये सब यहाँ से क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग देखें तो फर्स्ट शिफ्ट में क्या है, सैटेलाइट, यानी डेली आपका दोनों शिफ्ट में अगर एनालिसिस देखें, एक शिफ्ट में एक चैप्टर का आपका क्या है EVS में ले रहा है। वहीं अगर पेडागोजी की बात करें तो आपका पेडागोजी तो पता है, पेडागोजी इतनी कठिन नहीं थी, आपका पेडागोजी सरल ही थी। आपका पेडागोजी क्या थी आपकी, सरल ही थी। और EVS में आप देख लीजिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया था। अब किस में देख लेते हैं, आपका मैथ मैथ
मैथ में क्या है आपका भिन्न से क्वेश्चन था कि छोटी भिन्न बड़ी भिन्न आपको बताइए, छोटी भिन्न आपका बड़ी भिन्न बताइए। और आपका आया था कौन सा क्वेश्चन था, 13 से और 18 से विभाज्य होने वाली संख्या आपका था, 13 से 18 से विभाज्य होने वाली संख्या थी आपका। एक क्वेश्चन किस तरह थे, 80 का 40% कितना होगा, 80 का 40% कितना होगा, एक क्वेश्चन था आपका। एक क्वेश्चन क्या था, 13, 78, 75 ऐसे आपका अंक दिया था। और आपका 18 से विभाज्य मतलब सॉरी ये क्वेश्चन नहीं था आपका, ये क्वेश्चन था क्या, 18 से विभाज्य होने वाली संख्या, क्या 18 से विभाज्य होने वाली संख्या। एक क्वेश्चन कहाँ से था आपका, एक क्वेश्चन था आपका वर्ग का क्षेत्रफल। और एक क्वेश्चन कहाँ से था आपका, आयत से। कहाँ से था आपका, आयत से क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का है आपका, ये फर्स्ट शिफ्ट का है, इस तरह क्वेश्चन थे। अगर सेकंड शिफ्ट में देखें तो सेकंड शिफ्ट में भी आपका कहाँ परसेंटेज से, प्रतिशत से आपका क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट में। और आपका कहाँ से, लाभ हानि से था। और आपका वर्ग से था, एक वर्ग से क्वेश्चन था आपका, भिन्न से भी था सेकंड शिफ्ट में। तो कुछ सिमिलर क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन आपका जैसे जैसे फर्स्ट शिफ्ट में देखें तो आप क्वेश्चन पूछे तो गए हैं भिन्न से, सबसे आपका विभाज्य से, आपका परसेंटेज से, सभी से क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन अगर सेकंड शिफ्ट में देखें तो उसमें कुछ क्या है आपका नए चैप्टर भी ऐड करता जा रहा है। तो आप लोग क्या है पुराने चैप्टर तो जो पढ़े हैं इसको क्या है, जिनका अभी 2-4 दिन बाद पेपर है, वो क्या है, वह चैप्टर वाइज चैप्टर क्या है रिवाइज कर ले। क्योंकि अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो तो आ ही रहे हैं 1 से 2 नंबर के, लेकिन न्यू चैप्टर भी क्या है आपका पूछ रहा है मैथ में। अगर पेडालॉजी की बात करें तो आपको कहाँ से था, दोनों अगर शिफ्ट में पेडालॉजी की बात करें तो आपका कहाँ से था आपका गणित गणित शिक्षण से, आपका गणित शिक्षण का विकास बालक में कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन था आपका। एक क्वेश्चन क्या था, अज्ञात से अज्ञात की ओर, आपका एक क्वेश्चन ये था कि अज्ञात से अज्ञात की ओर कौन सा नियम आपका क्या है फॉलो करता है, कौन सा नियम आपका फॉलो करता है, ये क्वेश्चन था आपका। और आपका इस तरह क्या पेडागोजी में ज़्यादा कठिन नहीं था आपका, पेडागोजी आसान था। और आपका मैथ भी देखें तो मैथ भी आसान था। और वहीं अगर ईवीएस में देखें तो ईवीएस में क्योंकि इतना डीपली ईवीएस में पूछ रहा है, वो भी एक चैप्टर को उठा के आपका एक चैप्टर का सैटेलाइट से आपका 15 क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका परमाणु साइंस से भी आपका 15 क्वेश्चन पूछ रहा है। ईवीएस में थोड़ा सा जो अभी बच्चों को क्या है परेशानी जा रही है। हिंदी में देखें तो आपका हिंदी में क्या है, दोनों शिफ्ट में देखें तो आपका 15 नंबर गद्यांश पद्यांश आप लोग का है। गद्यांश पद्यांश उतना कठिन नहीं है आपका। और पेडालॉजी भी आपका 15 हिंदी में उतना ज़्यादा आप कठिन नहीं है, पेडालॉजी आपकी सरल है। आपका संस्कृत में आपका पेडालॉजी 15 नंबर की आपकी एकदम मतलब सरल ही पूछा था, आज बहुत कठिन नहीं थी दोनों शिफ्ट में देखा जाए तो संस्कृत का। लेकिन गद्यांश पद्यांश आपका क्या था, गद्यांश और पद्यांश में आपका थोड़ा सा क्या थी, वह थोड़ा सा कठिन दिया था गद्यांश पद्यांश। इंग्लिश में भी आपका क्या था, इंग्लिश में पैसेज आपका था। जैसा कि आप लोग जानते हैं इंग्लिश में 15 नंबर का पैसेज पूछता है, पैसेज में था। और 15 नंबर की क्या पेडालॉजी में आपका कहाँ से LSRW से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं इंग्लिश में पेडालॉजी से। और लैंग्वेज एक्विजिशन से पूछा है, कहाँ लैंग्वेज एक्विजिशन से आपका पूछा है। आपका वाइगोस्की से पूछा है, लेड पूछा है, लेड से संबंधित है। यूनिवर्सल ग्रामर से पूछा है, यूनिवर्सल ग्रामर से आपका पूछा है इसमें इंग्लिश में, यहाँ से आपका पूछा है। इस हिसाब से क्या है आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर देखें तो ईवीएस में अगर जिन लोगों को लगता है कि हम अच्छा स्कोर करेंगे तो उसमें क्या है आपका थोड़ा सा चैप्टर बाय चैप्टर कवर कर रहा है, तो आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी जाएगी। लेकिन आप लोग क्या है चैप्टर बाय चैप्टर, जिन लोगों का 10 से 15 तारीख को पेपर है तो वह अपना
रिवीजन चैप्टर वाई कर लें, और जिनका भी 2 से 3 दिन बाद है वह भी कर लें। लेकिन वह क्या है, अपना थोड़ा-सा एक नज़र में देख लें ताकि वह चीज़ भूलें ना। तो यह है आपका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और सभी लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि आपका संविदा का वर्ग 3 में आपका एनालिसिस में आपका यहाँ से जैसे-जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, वह वही क्वेश्चन आपको बताया गया है, ना कि बढ़ चढ़ के। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो जैसा कि आप लोग को पता है, तो आप लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद।